हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, टुडे हिमाचल चैनल को फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। धर्मशाला आएंगे पीएम मोदी, भाजयुमो की रैली स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित धर्मशाला दौरे के दौरान भाजयुमो की युवा संकल्प रैली को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। पीएम की धर्मशाला में 16 व 17 जून को मुख्य सचिवों के साथ बैठकों के चलते इस प्रस्तावित रैली को प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा ने आगे बढ़ाया है। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व के द्वारा रैली को धर्मशाला अथवा अन्य जिलों में करवाए जाने को लेकर मंत्रणा की जा रही है। लेटवी में प्रेशर पाइप फटी, बाल बाल बची सवारियों से भरी बस। शुक्रवार सुबह एचआरटीसी की घुमारवी की ओर जा रही सवारियों से भरी एक बस दुर्घटनाग्रस्त होने से उस वक्त बाल बाल बच गई जब लेटवी के पास ड्राइवर ने उसे पास से लेने के लिए सड़क से बाहर निकाला। जैसे ही चालक ने बस को सड़क के अंदर किया तो करीब 1 से 1.5 फीट बने ऊंचे किनारे के नीचे से टकराते ही बस की प्रेशर पाइप फट गई। गनीमत रही कि बस की ब्रेक फेल नहीं हुई। सार्वजनिक स्थल पर कुत्ते से शौच करवाया तो खुद करना होगा साफ। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नगर निगम शिमला ने शहर में कुत्तों को घुमाने और खुले में शौच करवाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। नगर निगम के आयुक्त की ओर से जारी आदेश में साफ कर दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति कुत्ते को सार्वजनिक स्थल पर शौच करवाते हुए पाया जाता है तो उस व्यक्ति को उसे साफ करवाना होगा या उसे साफ कराने की कीमत अदा करनी होगी। जम्मू कश्मीर टारगेट किलिंग पर देश चाहता है सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश चाहता है कि जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर केंद्र सरकार और सख्ती बढ़ाए, आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया करे, दहशत का माहौल बनाने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़े। मुख्यमंत्री धर्मशाला में विश्व साइकिल दिवस पर आयोजित जागरूकता साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग से दहशत पर मुख्यमंत्री ने सवाल के जवाब में कहा कि 1990 के दौरान ऐसी घटनाएं देखी गई थी जिसमें दूरदर्शन के डायरेक्टर को मारा था, वरिष्ठ नेता को मारा था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, रामपुर की जनता भाजपा को दे मौका, फिर बताएंगे विकास क्या होता है। रामपुर की जनता साथ दे तो विकास की गाथा बदल सकती है। पूरे भारत में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को मानते हुए बदलाव को बेहतर समझा। रामपुर की जनता भी इस बार बदलाव करती है तो विकास कई गुना बढ़ सकता है। 2 साल में रामपुर की जनता को 2 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों में सरकार की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। रामपुर में विभिन्न 31 योजनाओं के तहत 124 करोड़ के उद्घाटन शिलान्यास के मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि कांग्रेस ने रामपुर क्षेत्र का ध्यान किया होता तो आज यहां पर सभी सुविधाएं होनी थी, लेकिन जनता को गुमराह कर वोट मांगे गए। अब समय आ गया है कि जनता भाजपा को मौका दे और इसके बाद विकास क्या होता है ये भी जनता ही देखेगी। कांग्रेस के नेताओं को पहाड़ों को दूर से देखा है, यदि चढ़ के देखा होता तो लोगों की दिक्कतें भी दिखती। नौकरी चाहिए तो 7 जून को IGI शाहपुर आइए। सोलन की कंपनी आकर्षक वेतन पर भरेगी 85 पद। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान IGI शाहपुर में बद्दी सोलन की निजी कंपनी कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से युवाओं को नौकरी देगी। 7 जून को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर के सौजन्य से सोलन की GMP लिमिटेड नामक कंपनी की ओर से आयोजित कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। इस कैंपस इंटरव्यू में वे युवा भाग ले सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच है और जिन्होंने वेल्डर, फिटर, पेंटर, मशीनिस्ट आदि में IGI कोर्स पास कर रखा हो। नालागढ़ के सल्लेवाल में देसी कच्चा कनपटी पर रख ठेके से 50,000 लूटे, 2 बोतल भी साथ ले भागे लुटेरे। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत सल्लेवाल में शराब के ठेके पर बंदूक दिखाकर लूट का मामला सामने आया। शराब ठेका सल्लेवाल में कार्यरत सेल्समैन के मुताबिक जब वो शराब ठेके पर काम कर रहा था तो अचानक एक बाइक पर सवार होकर 2 युवक हेलमेट पहनकर शराब ठेके पर आए। उन्होंने उसे बंदूक दिखाकर नकदी लूटी और उसके बाद शराब की 2 बोतल लेकर फरार हो गए। सोलन में फिर बेकाबू होने लगी आग, भड़ेच, कातला और झाचा गांव तक पहुंची। सोलन जिले के चैल वन परिक्षेत्र के तहत आने वाले चाबरी और डुन्नो के जंगलों में मंगलवार से लगी भीषण आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। इससे वनस्पति, जंगली जीव जंतु और निजी भूमि को क्षति पहुंच रही है। मंगलवार देर शाम चाबरी नाले से शुरू हुई आग डुन्नो, ढूंटी, सोनाघाट, चाबरी के बाद भड़ेच, कातला और झाझा गांव के जंगल तक पहुंच रही है। चलती ट्रेन से गिरा पर्यटक, रेलवे कर्मचारियों ने बोरी का स्ट्रेचर बनाकर पहुंचाया PHC, बची जान। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे लाइन पर कनोह से कैथली घाट स्टेशन के बीच टनल नंबर 71 में एक पर्यटक वीरवार को अचानक गिर गया।
रेलवे कर्मचारियों ने बोरी का स्ट्रेचर बनाकर घायल को प्राथमिक उपचार के लिए पीएचसी शोगी पहुंचाया। वहां से उसे आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया। राज्यपाल से पेपर लीक मामला उठाएगी हिमाचल कांग्रेस, 90 दिन में जांच पूरी करवाने की मांग। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पुलिस भर्ती लीक मामला अब राज्यपाल से उठाएगी। कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य सुखविंद्र सुक्खू इस मुद्दे पर 4 जून को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को ज्ञापन सौंपेंगे। इसमें 90 दिन के भीतर सीबीआई जांच पूरी करने की मांग की जाएगी। राज्यपाल के समक्ष नशा तस्करी और माफिया के बढ़ते प्रभाव का मुद्दा भी उठाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेंद्र शर्मा ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। प्रतिभा बोली, सत्ता में आने पर बहाल करेंगे पुरानी पेंशन स्कीम। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि सत्ता में काबिज होने पर कांग्रेस सबसे पहले पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करेगी। किन्नौर जिले के रिकांगपिओ में प्रतिभा सिंह ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह का शुक्रवार को रिकांगपिओ पहुंचने पर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। लोक समूह गायन में हिमाचल के हमीरपुर की कोमल राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम। राष्ट्रीय एकीकरण शिविर से प्रथम स्थान हासिल कर लौटी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नाल्टी की स्वयंसेवी कोमल को शुक्रवार को स्कूल में सम्मानित किया गया। एनएसएस का राष्ट्रीय एकीकरण शिविर 21 से 27 मई तक पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज बागपत में हुआ। इसमें हमीरपुर जिले के 10 स्वयंसेवियों ने भाग लिया। हिमाचल के स्वास्थ्य शर्मा ने संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा में हासिल की 35वीं रैंक। संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा सीडीएस में स्वास्थ्य शर्मा ने 35वीं रैंक हासिल कर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया। 19 साल के स्वास्थ्य का चयन भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के लिए हुआ। स्वास्थ्य हमीरपुर के गांव निचला अमरोह के रहने वाले हैं। स्वास्थ्य ने कहा, बचपन से उनका सेना की वर्दी पहनने का सपना रहा है और उनके परिजनों की इच्छा भी थी कि वो सेना में जाएं। हिमाचल कैबिनेट की बैठक 6 जून को इन फैसलों पर लगेगी मुहर। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में 6 जून सुबह 10:30 बजे राज्य सचिवालय में होगी। शुक्रवार को बैठक का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में की गई घोषणाओं को मंजूरी दी जाएगी। नगर निगम शिमला के नाभा और समरहिल वार्ड्स के पुनर्सीमांकन आदेश रद्द। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला के तहत पड़ने वाले नाभा और समरहिल वार्ड के पुनर्सीमांकन के उपायुक्त की ओर से जारी आदेश को रद्द कर दिया है। पुनर्सीमांकन के खिलाफ 2 याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हिमाचल में गर्मी ने किया बेहाल। ऊना में 43 डिग्री पहुंचा पारा। जाने 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में फिर से तापमान चढ़ना शुरू हो गया है। शुक्रवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में धूप खिली। ऊना में अधिकतम तापमान 43 और बिलासपुर में 40 डिग्री दर्ज हुआ। मैदानी क्षेत्रों के साथ पहाड़ी क्षेत्र भी गर्मी से तपना शुरू हो गए। न्यूनतम तापमान भी बढ़ने से रात के समय में मौसम में गर्मी बढ़ गई। लू के थपेड़ों से लोग बेहाल। 43.2 डिग्री पहुंचा तापमान। जिले में आसमान से आग बरस रही है। दोपहर के समय लू के थपेड़ों से हर कोई बेहाल है। हालात ये हैं कि सुबह 9 से साढ़े 6 बजे तक घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। दोपहर के समय सड़कें भी सुनसान नजर आती हैं। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।